धन्यवाद देता हूँ और सबको जय मसीह। यहाँ पे लिखा है सबसे बड़ी आज्ञा सबसे बड़ी आज्ञा इसमें लिखा है, हम पढ़ेंगे थोड़ा से और। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उससे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपनी समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञा सारी व्यवस्था और भविष्य वक्तों का आधार है। आमीन आमीन। हम छोटे से प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए, तब उसके बाद में हम वचन की ओर चलेंगे। आइए हम सारे लोग मिलकर वचन की ओर। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस वचन के लिए वो आशीष दे परमेश्वर, वो इस बर्तन के द्वारा अपने वचन को बोल। प्रभु, इस मट्टी के बर्तन से तू अपने जनों से बोल, ताकि तेरे वचन उनके दिलों में जाए और एक बीज के समान वो फिर उभर के वो पेड़ की तरह उनमें फले और फल लगे अच्छे अच्छे प्रभु, और 100 गुणा 200 गुणा इनसे और बढ़ता ही जाए, हो कभी भी न घटे। इसमें तेरे आशीष है और तेरे महिमा अनुग्रह चाहते यीशु मसीह की नाम, आमीन। हम मत्ती की पुस्तक 22 अध्याय 34 से लेके 40 तक हम इसमें दिखे। तो इसमें एक खंड है जिसमें उन्होंने बोला कि जब फारिसियों में से सदुकी, जो लोग बहुत अपने आप को पुजारी समझते थे इजराइल के लोग में से, तो उन लोगों में से यीशु ने ऐसे जवाब दिए कि वो सारे लोग के मुंह बंद हुए। तब उसमें से एक व्यवस्थापक, जो इजराइल की लॉ कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं, वो जानने वाला उसमें से आया और बोलने लगा, यीशु गुरुजी, मास्टर जी, ये बोलिए कि ये सारे व्यवस्था में से ये जितने भी वचनों हैं उसमें से कौन सी बड़ी आज्ञा है, कौन सी बड़ी महान आज्ञा है? तो उन्होंने बोला कि यीशु ने एक आज्ञा ये है, अपने परमेश्वर को सारा हृदय से, सारे प्राण से, सारा बुद्धि से उनको प्रेम कर। ये बड़ी और महान आज्ञा है, सबसे बड़ी और महान उन्होंने बोला यीशु मसीह। और दूसरा, इसी की तरह से वो महान है, उन्होंने बोला कि अपने पड़ोसी को अपने के जैसे प्रेम रख। आमीन। उन्होंने बोला ये दो आज्ञा सारे भविष्य वक्तों का, सारे वचनों का मुख्य सारांश, निचोड़ यही है। तो ये दो बहुत अंदर छिपा हुआ रहस्य है। आप ये पड़ोसी के बारे में देखेंगे तब बहुत लंबा है, और परमेश्वर को जो प्रेम रखने वाला है वो भी बड़ा लंबा है, मगर हम दोनों को छोटा छोटा कर हम आपको बताएंगे। ये दो चीज में परमेश्वर के सारे हृदय से, सारे प्राण से और सारे बुद्धि से प्रेम रखने के कहने का मतलब उनको पहला स्थान उनको देने क्या है। आप सो के उठे, उनको स्थान, आप काम में जाए, उनको स्थान दीजिए।
और जो भी आप करें तो उनको पहले स्थान दीजिए, अपने योजनों को उनको स्थान दीजिए, उनमें आशीष रहेगा। और उनकी परमेश्वर के जब आज्ञा आप लोग पालन कर रहे हैं तो ये आपको समझना पड़ेगा, बुझने का है कि आपको उनके क्रोध उठने वाला, रिस उठने वाला काम कोई भी नहीं करने का है। उनके 10 आज्ञा है, वो 10 आज्ञा में से 5 आज्ञा बताती है कि परमेश्वर को प्रेम रखने से 5 आज्ञा पूरा होता है, और ये 5 आज्ञा अपने पड़ोसी से प्रेम रखने से कारण से ये 5 आज्ञा पूरा होता है। तो उसमें 5 आज्ञा इस तरह से है, अब जो परमेश्वर है उनको प्रेम रखने का, सारे दिल से, सारे मन से। परमेश्वर कौन है? जो आपको बनाए हैं, जो इस सारे ये ब्रह्मांड और नक्षत्र और पृथ्वी के सारे बनाने वाला, जो मनुष्य के अंदर एक प्राण रख देता है। तो स्त्री लोग वो गर्भ से होते हैं और उनके बाद 9 महीने के बाद में संसार में बेटा और बेटी होती है। वो उनकी रचना है, वो तरीका है। तो वो तरीका ये बाइबल बताती है, जब माँ के गर्भ में जो पुत्र या पुत्री जब अंदर होते हैं, उनके अंदर में वो हड्डी हड्डी, मांसू मांसू, नशा नशा कैसे लगता है, उनमें लिखा गया है कि अद्भुत और अचम्म तरीका से है। कोई समझ ना पाता है कि वो कैसे वो अंदर वो बड़ी सी आदमी बैठ जाता है। उनको मालूम नहीं है वो कहां से वो प्राण उनके अंदर जाता है। तो सृष्टि करने वाला परमेश्वर उनके अंदर दे देते हैं। भजन संग्रह 139 के 13वां से लेके जब ऊपर पढ़ते जाएंगे तो वहां पे लिखा है 13वां और 14वां में किसके बारे में। और पृथ्वी के रचना जब उत्पत्ति के पुस्तक में देखेंगे तो आदि में वचन था, अब वचन परमेश्वर थे, तो वचन के सामर्थ्य से वो सारे चीज बने गए। और मनुष्य को तो पहला मनुष्य मट्टी के द्वारा बना गया है, मट्टियों से बना गया पहला आदमी। उसके बाद में से एक स्त्री बना जो उसके मरने के समान, बेहोशी के समान एक सो गया था, उसके ऑपरेशन करके पहला ऑपरेशन करने वाला परमेश्वर है। जो डॉक्टर लोग अभी हैं वो तो बाद में आए ऑपरेशन करने वाला, चीर फाड़ करने वाला, मगर पहला ऑपरेशन करने वाला परमेश्वर है जो आदमी को ऑपरेशन किए एक डॉक्टर के समान। उन्होंने एक पसली को तोड़ा और एक स्त्री में रख दिए। तो जितने भी पति पत्नी होते हैं तो पति के जो उनके पत्नी होता है तो वो उनके करण के समान होते हैं। तो मांसू के मांसू, हड्डी के हड्डी के कारण से उनके पत्नी कहलाती हैं, और यहाँ के होने के कारण से उनके पैरों के नीचे नहीं रहते हैं मगर दिल से सजा के रखते हैं उनको। तो हम आपको बोल रहे हैं कि परमेश्वर की रीस उठने वाला कोई भी आपको काम नहीं करने का है। कहने का मतलब उनका चित्र, उनका आकार, ऐसा फोटो कुछ नहीं बनाने का है। कोई इस पृथ्वी के सामान के कोई भी हाथी का, बाघ का, ऊंट का, घोड़ा का चित्र बना के उनके अंग उनको मेरा परमेश्वर है, मुझको बनाने वाला ये है कहकर नहीं पूछने का है। क्योंकि बनाने वाला तो क्या होते हैं, एक कारीगर होता है, एक मिस्त्री होते हैं, वो लोग बनाए होते हैं, वो परमेश्वर नहीं है। वो तो आदमी ने बनाया, मगर आपको जिसने बनाया वो परमेश्वर है। आमीन आमीन। तो उनको हमको क्या करना है, पूजने का है, उनको आराधना। वो कहते हैं कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांवदान है, मेरे बैठने के लिए तुम लोग कौन सी जगह बनाओगे ताकि मैं उसमें अट सकूं। तो हम लोग कैसे घर बना सकते हैं मट्टी का कि वो वहां पे बैठ जाए। स्वर्ग उनका सिंहासन है, पृथ्वी वो उनका पावदान है, तो उतना बड़ा है कि हम एक घर में रख सकते हैं उनको, नहीं। तो परमेश्वर बोलते हैं तुम लोग जो कर रहे हो वो उसमें नहीं अटूंगा। तो परमेश्वर बोलते हैं तुम्हारे जो हृदय है
वो पवित्र आत्मा की मंदिर है, मैं उनमें रहता हूँ। आमीन। तो दिल से हमको क्या करना है, सारे दिल से परमेश्वर को प्रेम करेंगे तो वो परमेश्वर के अंदर आके बैठेंगे। आमीन। तो वो मूर्ति में आके नहीं बैठेंगे, पैदों में आके नहीं बैठेंगे, मगर वो आके अंदर बैठ जाते हैं। वो बड़ी सी परमेश्वर आके रह जाते हैं। वो बुद्धि कहने का मतलब ये है, ये संसार के जो रीति रिवाज है, चाल चलन है, वो बुद्धि सिखाते हैं आपको। वो लोग देते हैं कि आपको एक कैसे पढ़ने हैं, किस तरह से लिखा गया है, क्या करने का है। तो हमारे क्या बोलते हैं, हमारे अग्रज, हमारे पूर्व पुरानिये जो हमारे दादा और परदादा थे, उन्होंने सिखाए कि ऐसे ऐसे करेंगे तो हम परमेश्वर के पास सकते नहीं, क्योंकि उन्होंने गलत शिक्षा हमको दी। तो बुद्धि को हमको क्या करने का है, अब उतने ही सिमट कर अब हमको वचनों ने जो सिखाते हैं बुद्धि, वो वचन के हिसाब से हमको क्या करने का है, परमेश्वर को सारे दिल से, सारे प्राण से इनके वचन को हम जब पालन करेंगे तो परमेश्वर के महिमा होगा, तो परमेश्वर की आराधना होगा, तो परमेश्वर में आप में खुशी रहेंगे। आमीन। और हम परमेश्वर के बारे में और बताएंगे तो और जाएगा, तो अभी लंबा है, इसमें और भी हम जा सकते हैं। और दूसरा हम बताते हैं छोटे में, पड़ोसी कहने के मतलब हम उदाहरण देके हम बताते हैं। एक आदमी बिजनेस करके लौट रहा था, तो बिजनेस करके जब लौट रहा था, बीच में चोर लोग बैठ गए, लुटेरे लोग। वो लोग उसको इतना पीटा, इतना मारा, वो घायल हो गया और मरा हुआ सामान वो बेहोश होके अधमरा होकर वो लट गया। लौट कहने का मतलब वो में सो गया। तो वो लोग उसके सारे पैसे लेके, वो संपत्ति जो उसने अपने धन संपत्ति बेचा हुआ था, वो बिजनेस में व्यापारी था, तो उसके लेकर चले गए। उनमें और राह से अच्छे अच्छे सज्जन लोग वो राह से गए, मगर वो देख कर भी वो उसको हाथ नहीं लगाए। मगर एक आदमी ऐसा था जिसको सारे इजरायली लोग उस गांव के, सामरे गांव के लोग को बहुत तुच्छ ठानते थे। कैसे कैसे हमारे देश में भी, नेपाल में और इंडिया में भी ऐसे ऐसे जाति हैं, कहते हैं कि ये उच्च जाति का है, ये नीच जाति का है। इस तरह से वो लोग विरोधाभास रखते हैं, एक दूसरे में समानता नहीं रखते हैं, मगर उच्च और नीच करते हैं, काला और गोरा करते हैं, पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ, इस तरह से व्यवहार करते हैं। मगर वो नहीं जानते हैं कि परमेश्वर दोनों को बराबर प्रेम करते हैं। आमीन। तो एक आदमी ऐसा आया उस गांव से, सामरे गांव से, वो देखा तो उसने अपने गधा के ऊपर रखा, उसको तेल और मलहम लगाया, और जो वैद्यशाला था आयुर्वेद वाला, उसमें लेकर गया और बोला, देखो इसको जितना दवाई दर्पण करने का है वो सारे पैसा मैं दूंगा, ये पैसा रख लो, और मैं उधर से आऊंगा तो जो बाकी रह जाएगा वो पैसा देने का, वो मैं तुझको आपको दे दूंगा। उन्होंने इस तरह से बोलकर वो चले गए, और आयुर्वेद ने उसको ठीक बना और चंगा हो गया और चला गया। तो यीशु ने बोला, आपका पड़ोस कौन है? यह वो लोग जो देख देख कर चले गए, वो है कि वो सहयोग करने वाला, साथ देने वाला। और लोग बोले कि वो पड़ोस है जो उसका कष्ट में, दुख में उसको साथ दिया। उन्होंने बोला सही, तो यही करो। तो कहने का मतलब, पड़ोसी को अपने जैसे प्रेम रखने के लिए आपका अड़ोस पड़ोस कितने लोग होंगे, वो लोग आपका पड़ोसी नहीं है। ये तो हमारे बुद्धि कहता है, हमारे समाज लोग कहते हैं कि आपका पड़ोसी, उनको प्रेम रखो कहता है, मगर वचन ये बताती है कि पड़ोसी वो लोग है जो आपके दुख में, कष्ट में आपको सहायता करे, सहयोग करे, तो वो लोग आपका सच्चा पड़ोसी है। आमीन। तो पड़ोसी
आपका है। कहने का मतलब आप वो पड़ोस चाहते हैं तो आप वो जो दुख में और कष्ट में है उनको साथ देने का है। आप जैसे आप साथ देंगे उसके दुख में, वो भी तो आपको साथ देगा। आपके दुख में और कष्ट में वो भी साथ देगा। आप आईना के ऐसे रखते हैं तो आईना आपके पुराने हुए फटे हुए को नया नहीं दिखाता है, मगर जो फटा है वो फटा, पुराना है तो पुराना वो आईना दिखाता है। तो आप जैसे वो पड़ोसी को अपने स्वभाव और व्यवहार जैसे दिखाएंगे, वो पड़ोसी भी आपको व्यवहार उसी तरह से करेगा कि नहीं? तो आपको वचन कहती है प्रेम रखो। कहने का मतलब आज के दिन से आपको प्रेम रखने का है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो घटी अभाव हो तो आपके पड़ोस आपके जीवन में साथ दे, आप चाहते हैं तो आपको भी क्या करने का है? उनके घटी अभाव में साथ देने का है। यीशु ने बोला वो लोग भेड़ है जो मुझको मैं जब भूख से मर रहा था तो मुझको रोटी दिया, जो पानी के प्यास से मर रहा था तो मुझको पानी दिए, जो मेरे शरीर में वस्त्र न था, नंगा था तो मुझको वो कपड़े दिए, जब मुझको मैं जेल में था तो मुझको मिलने के लिए वो जेल में आ गए। तो वो लोग बोले हम कल आपको ये सारी चीज किए। तो उन्होंने बोला कि जब तुम लोग उस पृथ्वी में छोटी से छोटी जो तुम लोगों ने किया वो मुझको किया। आमीन आमीन। कहने का मतलब हमारे पड़ोस इस तरह से है कि वो गरीबी से, अनिकार से, बीमारियों से, कष्ट से इतना अलझे हुए हैं, इतना वो दर्द से भरे हुए हैं। आपको क्या करने का है? आपको यीशु की जैसा प्रेम रखने का है। यीशु कभी भी ऐसे राजगद्दी में बैठने के लिए नहीं आए, मगर वो सेवा करने के लिए आए। जब भी आदमियों को भूख से देखते थे तो उनको बोलते थे कि इनको रोटी खिलाओ। जब भी उनके पास रोटी ना होता तो 5 रोटी 2 मछली से 5,000 को, 7 रोटी से 2 मछली से 4,000 को खिला दिए, क्योंकि वो उनको देखिए वो अंदर से बहुत भूख से पड़े हैं तो उनको खिला। आमीन। तो हमको जब पड़ोसी से हम प्रेम रखेंगे तो 5 उनकी आज्ञा पूरा होगा। अपने पड़ोसी के अपने जैसे प्रेम रखेंगे, उनके घरों के अंदर चोरी करने के लिए नहीं जाएंगे, उनके बुरा शब्द नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, उनकी घर के चीज के लालच नहीं करेंगे, उनके घर के पत्नियों के या उनके घर के बेटों के बुरी नजर से नहीं देखेंगे, अर्थात व्यभिचार नहीं होगा। वहाँ एक तरह से क्या होगा? प्रेम होगा। एक अर्का से दूसरे को आदर सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, अपने से बढ़ के उनको और ज्यादा उच्च समझेंगे। तो जब आप आदर देंगे, सम्मान देंगे तो छिमेकी बोलेगा आपको, देखो मैं इतना बुरा हूं तो भी मुझसे इतना प्रेम रखता है। तो प्रेम करने के कारण से उनका हृदय क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। आमीन। तो हमको क्या करने का है? प्रेम शुरुआत करने का है। हम एक माँ और बेटे का प्रेम नहीं कर रहे हैं, एक बाप बेटे का या माँ और बाप का नहीं, पति पत्नी का प्रेम नहीं, एक ब्रदर और सिस्टर का प्रेम नहीं कह रहा हूँ, मगर परमेश्वर का प्रेम इस तरह से दिखाने का है, एक परमेश्वर की ओर, एक अपने पड़ोसी की ओर। जब अपने पड़ोसियों की इस तरह से प्रेम करेंगे तो अपना से बढ़कर उनको आदर देंगे, तो आपकी पड़ोस कभी भी लौट कर इतना बड़ा लट्ठी लेकर आपके मारने के लिए नहीं आएगा, मगर गले से लगाकर आपको क्या करेगा? प्रेम रखेगा। आपकी घटी होगा, अभाव होगा तो आपको साथ देने के लिए वो आएगा। आमीन। तो यहाँ पे बताते हैं परमेश्वर कि यीशु मसीह कहते हैं कि 2 ही चीज है जो सारे आज्ञा के क्या करता है? पूरा करती है।
एक परमेश्वर को प्रेम रखो। वो देश इजराइल देश जब भी बुराई हुआ है, जब भी उनके घरों में, उनके देशों में समस्या आया है, तो केवल परमेश्वर को प्रेम न रखने के कारण से उनके जीवन में समस्या आया है। उनके वचनों में नहीं रहने के कारण से उनके जीवन में समस्या आया है। और पड़ोसी के वो वचन न पूरा करने के कारण से वो गनगनाते थे बहुत ज्यादा, तो उनके जीवन में बहुत समस्या है। इसलिए ऐसा करें, परमेश्वर को प्रेम न करने से वो लोग एक बड़े से मूर्ति बनाए, और मूर्ति बना के वो भी सुन के सोना के जो हम लगाते हैं वो सारे सोना निकाल कर वो लोग एक ढांचा में रख के आग के नीचे आग से वो दिखा कर पगला कर उसको एक सोना का बछड़ा उनको बनाया, और उसको कहने लगे कि ये हमारा परमेश्वर है, इसने तो हमको मिस्र देश से छुड़ा कर ले आया है, इसी ने हमको साथ में लेकर आया। परमेश्वर ने 10 आज्ञा अपने हाथों से लिखे थे। एक वो क्या बोलते हैं, पत्थर के समान 2 पाती होता है, उसमें लिखे थे। परमेश्वर अपने 5 आज्ञा इसमें लिखे थे, 5 आज्ञा इसमें, और दोनों उनके हाथों में था। जब नीचे आए तो बहुत शोर देखे, बहुत वो लोग व्यभिचार से, पाप से और मूर्ति पूजा से भर गए थे। तो ये जब आए तो क्रोध से भर गए, क्योंकि इसमें लिखा था कि कोई भी आकार न बनाना, मूर्ति न बनाना, और उसके आगे दंडवत नहीं करना, कि अपने सारे परमेश्वर सारे दिल से क्या करने का है, प्रेम रखने का है। उन्होंने बोला था, मगर उसमें तो गलत हो गया। जब आए एक सुन का बछड़ा बनाए और पाप करने लगे, व्यभिचार करने लगे और दूसरे के आदर देने लगे, वहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप गया और वहाँ पे बहुत ज्यादा आदमी मर गए। आग निकला और ज्यादातर वहाँ पे मर गए। वहाँ पे बोले परमेश्वर के जन मूसा कि जो मेरे ओर है वो मेरे ओर आ जाए। तो जिसने उनके साथ थे वो आगे, और वो सारे लोग जमीन फटा और सारे नीचे चल गए। तो हम आपको बोल रहे हैं कि परमेश्वर के आदर दे, परमेश्वर के प्रेम रखें, तो आपके जीवन में कभी भी वो समस्या, वो बुराई नहीं आ सकता उस प्रकार से। और अपने पड़ोसियों को जब प्रेम रखेंगे तो आपके पड़ोसी कभी भी आपके बारे में और आपके बड़े बड़े लट्ठी लेके, तलवार लेके और गला पकड़ने के लिए नहीं आएगा। मगर आप जब प्रेम से बोलोगे और प्रेम रखेंगे तो वो आदमी भी परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ऐना परिवर्तित आग का प्रतिरूप दिखाता है, उसी प्रकार से वो पड़ोसी भी आपका वही रूप दिखाएगा। आपको क्या करने का है? आपका नम्र होना है, आपका झुकने का है, आपको दबने का है। वो लोग बड़े होते हैं, उनके और बड़ा सम्मान करके और उनके माला आदर सम्मान दीजिए, उनके बड़े से आदर सम्मान कीजिए। आप जैसे अपने घर में पहुना आते हैं ना, उसी के समान आप उनको आदर दें और सम्मान कीजिए, तो वो लोग आपका आदर सम्मान दें तो उनका हृदय पगलेगा और परिवर्तित हो जाएगा और आप लोग आशीष पाएंगे। तो आप जब भी सहायता के लिए अपने हाथ बढ़ाएंगे तो आपके जीवन में भी कोई न कोई आदमी इस तरह से आएगा, आपको भी सहयोग देकर चला जाएगा। आप जैसे दूसरों को देंगे तो कोई और दूसरा आएगा, परमेश्वर पठाएंगे आपको सहयोग करने के लिए, आपके सहयोग करेगा, वो भी चला जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर की वचन हम यहीं पे रखेंगे और हम इस जगह में प्रार्थना करेंगे और वचन के लिए छोटा सा प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में हम इसे प्रार्थना और छोटी सा प्रार्थना करेंगे वचन। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपकी वचन के लिए धन्यवाद। ये वचन हमें आशीष दिए, वचन आपकी अनुग्रह रहा और आपकी कृपा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु।
आपकी बड़ाई हो और प्रशंसा हो, इसलिए आपके सुनने वाले आशीषित बने और तेरे वचन के अंदर रह सके और उनके जीवन में आशीष अनुग्रह चाहे यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। तो हमको जब पड़ोसी से हम प्रेम रखेंगे तो 5 उनकी आज्ञा पूरा होगा। अपने पड़ोसी के अपने जैसे प्रेम रखेंगे, उनके घरों के अंदर चोरी करने के लिए नहीं जाएंगे, उनके बुरा शब्द नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, उनकी घर की चीज के लालच नहीं करेंगे, उनके घर के पत्नियों के या उनके घर के बेटों के बुरी नजर से नहीं देखेंगे, अर्थात व्यभिचार नहीं होगा। वहाँ एक तरह से क्या होगा, प्रेम होगा, एक अर्का से दूसरे को आदर सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे, अपने से बढ़ के उनको और ज्यादा उच्च समझेंगे। तो जब आप आदर देंगे, सम्मान देंगे, तो छिमेकी बोलेगा आपको, देखो मैं इतना बुरा हूं तो भी मुझसे इतना प्रेम रखता है। तो प्रेम करने के कारण से उनका हृदय क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। आमीन। तो हमको क्या करने का है, प्रेम शुरुआत करने का है। हम एक माँ और बेटे का प्रेम नहीं कर रहे हैं, एक बाप बेटे का या माँ और बाप का नहीं, पति पत्नी का प्रेम नहीं, एक ब्रदर और सिस्टर का प्रेम नहीं कह रहा हूँ, मगर परमेश्वर को प्रेम इस तरह से दिखाने का है, एक परमेश्वर की ओर, एक अपने पड़ोसी की ओर। जब अपने पड़ोसियों की इस तरह से प्रेम करेंगे तो अपना से बढ़कर उनको आदर देंगे, तो आपकी पड़ोस कभी भी लौट कर इतना बड़ा बड़ा लाठी लेकर आपके मारने के लिए नहीं आता, मगर गले से लगाकर आपको क्या करेगा, प्रेम रखेगा। आपकी घटी होगा, अभाव होगा, तो आपको साथ देने के लिए वो आएगा। आमीन। तो यहाँ पे बताते हैं परमेश्वर कि यीशु मसीह कहते हैं कि 2 ही चीज है जो सारे आज्ञा के क्या करता है, पूरा करती है। एक परमेश्वर को प्रेम रखो। वो देश इजराइल देश जब भी बुराई हुआ है, जब भी उनके घरों में, उनके देशों में समस्या आया है, तो केवल परमेश्वर को प्रेम न रखने के कारण से उनके जीवन में समस्या आया है, उनके वचनों में नहीं रहने के कारण से उनके जीवन में समस्या आया है। और पड़ोसी के वो वचन न पूरा करने के कारण से वो गनगनाते थे बहुत ज्यादा, तो उनके जीवन में बहुत समस्या है। इसलिए ऐसा करें, परमेश्वर को प्रेम न करने से वो लोग एक बड़े से मूर्ति बनाए और मूर्ति बना के वो भी सोना के जो हम लगाते हैं वो सारे सोना निकाल कर वो लोग एक ढांचा में रख के आग के नीचे आग से वो धिका कर पगला कर वो उसको एक सोना का बछड़ा उनको बनाया और उसको कहने लगे कि ये हमारा परमेश्वर है, इसने तो हमको मिस्र देश से छुड़ा कर ले आया है, इसी ने हमको साथ में लेकर आया। परमेश्वर ने 10 आज्ञा अपने हाथों से लिखे थे। एक वो क्या बोलते हैं, पत्थर के समान 2 पाती होता है, उसमें लिखे थे। परमेश्वर अपने 5 आज्ञा इसमें लिखे थे, 5 आज्ञा इसमें, और दोनों उनके हाथों में था। जब नीचे आए तो बहुत शोर देखे, बहुत वो लोग व्यभिचार से, पाप से और मूर्ति पूजा से भर गए थे। तो ये जब आए तो क्रोध से भर गए, क्योंकि इसमें लिखा था कि कोई भी आकार न बनाना, मूर्ति न बनाना और उसके आगे दंडवत नहीं करना, कि अपने सारे परमेश्वर सारे दिन से क्या करने का है, प्रेम रखने का है। उन्होंने बोला था मगर उसमें तो गलत हो गया। जब आए एक सुन का बछड़ा बनाए और पाप करने लगे, व्यभिचार करने लगे और दूसरे के आदर देने लगे, वहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप गया और वहाँ पे बहुत ज्यादा आदमी मर गए। आग निकला और ज्यादातर वहाँ पे मर गए। वहाँ पे बोले परमेश्वर के जन मूसा कि
जो मेरे ओर है वो मेरे ओर आ जाए। तो जिसने उनके साथ थे वो आगे, और वो सारे लोग जमीन फटा और सारे नीचे चल गए। तो हम आपको बोल रहे हैं कि परमेश्वर के आदर दे, परमेश्वर के प्रेम रखें, तो आपके जीवन में कभी भी वो समस्या, वो बुराई नहीं आ सकता उस प्रकार से। और अपने पड़ोसियों को जब प्रेम रखेंगे तो आपके पड़ोसी कभी भी आपके बारे में और आपके बड़े बड़े लट्ठी लेके, तलवार लेके और गला पकड़ने के लिए नहीं आएगा। मगर आप जब प्रेम से बोलोगे और प्रेम रखेंगे तो वो आदमी भी परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ऐना परिवर्तित आग का प्रतिरूप दिखाता है, उसी प्रकार से वो पड़ोसी भी आपका वही रूप दिखाएगा। आपको क्या करने का है? आपका नम्र होना है, आपका झुकने का है, आपको दबने का है। वो लोग बड़े होते हैं, उनके और बड़ा सम्मान कर, उनके माला आदर सम्मान दीजिए, उनके बड़े से आदर सम्मान कीजिए। आप जैसे अपने घर में पहुना आते हैं ना, उसी के समान आप उनको आदर दें और सम्मान कीजिए। तो वो लोग आपका आदर सम्मान दें तो उनका हृदय पगलेगा और परिवर्तित हो जाएगा और आप लोग आशीष पाएंगे। तो आप जब भी सहायता के लिए अपने हाथ बढ़ाएंगे तो आपके जीवन में भी कोई न कोई आदमी इस तरह से आएगा, आपको भी सहयोग देकर चला जाएगा। आप जैसे दूसरों को देंगे तो कोई और दूसरा आएगा, परमेश्वर पठाएंगे आपको सहयोग करने के लिए, आपके सहयोग करेगा, वो भी चला जाएगा। आमीन। तो परमेश्वर की वचन हम यहीं पे रखेंगे और हम इस जगह में प्रार्थना करेंगे। और वचन के लिए छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद में हम इसे प्रार्थना छोटी सा हम प्रार्थना करेंगे वचन। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और आपके वचन के लिए धन्यवाद। ये वचन हमें आशीष दिए, वचन आपकी अनुग्रह रहा और आपकी कृपा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी बड़ाई हो और प्रशंसा हो, इसलिए आपके सुनने वाले आशीषित बने और तेरे वचन के अंदर रह सके और उनके जीवन में आशीष अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से आमीन।